वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है चौधरी अली और आप देख रहे हैं इजी फॉरेक्स ट्रेड। अच्छा दोस्तों, जैसा कि जो कल लास्ट वीडियो अपलोड की गई थी ब्रोकर्स के हवाले से, ये उसी का मैं एक सेकंड पार्ट अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए हैं, बताया है कि उसमें कुछ पार्ट है जो मिसिंग है। एक्चुअली जो मैं आपसे माज़रत करता हूँ, सॉरी करता हूँ कि क्योंकि मैं एक अच्छा ट्रेडर तो हूँ, लेकिन मैं एक अच्छा यूट्यूबर नहीं हूँ, प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं एक्चुअली ये सब चैनल बनाना और इसकी वीडियोस जो अपलोड कर रहा हूँ, इसका बेसिक जो पर्पस है वो लर्निंग है। ठीक हो गया, ये कुछ दोस्तों फ्रेंड्स की डिमांड पे है और मुझे नहीं प्रॉपर वे पता कि कैसे यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करते हैं, कैसे स्क्रीन शेयर करते हैं एंड वट एवर। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, जो चीज़ मिस हो जाती है काइंडली वीडियोस आप भी देखते हैं, आप कमेंट में बता दिया करें। आज भी एक दोस्त है, उसने बताया मुझे कि सर ये जो आप कल रात को जो वीडियो बनी थी ब्रोकर्स पे, तो उस पे मैंने डीडी ब्रोकर एंड एनडीडी ब्रोकर, ये सामने आपको जो स्क्रीन नज़र आ रही है, यही वाला सेम मैंने पैटर्न बनाया था एमएस वर्ड पे, क्योंकि पेंट वगैरह शेयर नहीं हो रहा था, वो जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है स्क्रीन रिकॉर्डर लैपटॉप का। तो वो मुझे पता नहीं था कि मैं तो उसके ऊपर कर रहा था, लेकिन स्क्रीन जो रिकॉर्डर है वो उसको सपोर्ट नहीं करता था। ठीक है, मैं तो अपनी तरफ से मैंने पूरा उसको एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया। लेकिन जब दोस्त ने मुझे बताया कि सर वो तो नहीं आ रहा, जस्ट आपका कर्सर प्रीवियस स्क्रीन के ऊपर हिल रहा है, लेकिन हमें आपकी समझ तो आ रही है, आवाज़ तो आ रही है, लेकिन यह है कि नज़र कुछ नहीं आ रहा, स्क्रीन नज़र नहीं आ रही। तो मैंने अगेन से जब वो वीडियो जाके देखी, तो उसमें वाकई यही चीज़ थी कि कर्सर तो हिल रहा है, आवाज़ आ रही है, और कर्सर एग्जैक्टली उसी जगह पे, उसी प्लेस पे हिल रहा था जहाँ पे मैं एम एस वर्ड के चार्ट के ऊपर हिला रहा था उसको। ठीक है, तो आज फिर मैंने सोचा कि क्योंकि ये ब्रोकर एक इंतहाई अहम टॉपिक है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना ज़रूरी है। ठीक है, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन कम से कम जो आपके इसके बेसिक्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, वो क्लियर होने चाहिए कि बेसिकली हम मार्केट में ब्रोकर के थ्रू जाते हैं, इसके बिना हम मार्केट में जा नहीं सकते। तो ब्रोकर्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं और ये कैसे काम करते हैं, तो ये पता होना चाहिए था। ठीक हो गया, तो इसको अभी देखते हैं। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। मैं अगेन से सॉरी करता हूँ आप सबसे, लास्ट वीडियो जो है उसमें ज़रा मिस्टेक थी। नेक्स्ट वीडियो में कोई आप मिस्टेक या मिस है कुछ भी चीज़ देखें, तो उसको ना कमेंट में बता दिया करें कि ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है। ठीक हो गया, और मैं भी कोशिश करूँगा। अभी फिर मैंने दोबारा से ये स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप एक मंगवाई है और उसको इंस्टॉल की है। अब ये हर तरह की एप्लीकेशन को सपोर्ट करती है, अब उम्मीद है कि इस तरह का इशू नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, तो ये कल बात हुई थी कि ब्रोकर दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट डीलिंग ब्रोकर, ये रहे, इसको यहाँ पे लिखा हुआ है डीडी ब्रोकर के नाम से। ठीक हो गया, और एक होते हैं एनडीडी ब्रोकर, नॉन डीलिंग डेस्क, नॉन डायरेक्ट डीलिंग या नॉन डीलिंग डेस्क, कुछ भी कह सकते हैं आप इनको। तो मेन टाइप्स इनकी दो हैं। ठीक हो गया, डीडी ब्रोकर्स एंड एनडीडी ब्रोकर्स। अब डीडी तो डायरेक्ट है, वो फर्दर आपको नेक्स्ट मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक हो गया, इसको मजीद बाद में एक्सप्लेन करते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन इतनी ज़्यादा नहीं है डीडी ब्रोकर की। अलबत्ता जो एनडीडी ब्रोकर है, इसके आगे दो सब टाइप्स हैं, जिनमें से एक टाइप है एसटीपी ब्रोकर और दूसरी टाइप है एसटीपी प्लस ईसीएन ब्रोकर्स। ये इनके मुहाफ़िफ़ क्या बनते हैं, ईसीएन या एसटीपी स्टैंड्स फॉर व्हाट, इस चीज़ को छोड़ दें। ठीक हो गया, अब मेन चीज़ है एसटीपी भी इतने काम का नहीं है, क्योंकि ये हैं ही बहुत लिमिटेड ब्रोकर्स हैं। एसटीपी और ईसीएन इतने ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड ब्रोकर्स हैं। लेकिन जो ईसीएन ब्रोकर हैं वो दुनिया में काम कर रहे हैं कुछ तादाद में। ठीक हो गया, मोस्टली जो ब्रोकर हैं वो डीडी ब्रोकर ही हैं, जो कि बड़े पायदार, बड़े, जिनके नामी गिरामी आपने सोशल मीडिया पे नाम वगैरह भी सुने होंगे इनके। ठीक हो गया, तो ये ईसीएन ब्रोकर कैसे काम करता है, यह मैं आपको बता देता हूँ। ये नीचे देखें डायग्राम जो आपको नज़र आ रही है, इसमें ये आप हैं। जब आप मार्केट में चले जाएंगे, ये आप हैं ट्रेडर, आप किसी भी चीज़ पे ट्रेड कर रहे हैं, सपोज गोल्ड पे,
या फिर आप कर रहे हैं किसी करेंसी पेयर पे करते हैं, यूरो यूएसडी पे करते हैं, किसी भी चीज़ पे करते हैं, आप ट्रेडर आपने ट्रेड लगाई अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल से, किसी भी चीज़ से, वो डायरेक्टली ईसीएन एजेंट मीन्स कि जो भी ब्रोकर आप यूज़ कर रहे हैं, ईसीएन का ब्रोकर उस बंदे के पास गई, उस बंदे के पास भी नहीं, बेसिकली उसके सिस्टम में गई। ठीक हो गया। अब उसके सिस्टम से वो ऑटोमेटिकली आगे चलेगी लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास। अब ये लिक्विडिटी लिक्विडिटी प्रोवाइडर क्या चीज़ है, ये क्या होते हैं? ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, अगर आपने सुना हो कि अगर आपके पास $10 का अकाउंट है तो आपने 0.01 की या 0.1 की लॉट लेनी है गोल्ड पे, तो वो तो मिनिमम $20 की आ रही है, तो आपको $10 पे वो 0.1 की लॉट कैसे मिलेगी? क्योंकि यही ब्रोकर आपको लिक्विडिटी दे रहा है। उसमें अगर आपने लिवरेज रखी हुई है 1:200 की, ठीक हो गया, तो मीन्स के जैसे आपका $10 का जो अकाउंट है वो $2000 का हो गया। ठीक हो गया। तो 2000 के डॉलर के अकाउंट पे आप इजीली जो 0.1 की लॉट ले सकते हैं, क्योंकि आप ट्रेड जो ले रहे हैं वो $20 की ले रहे हैं, और आपके पास लिवरेज लेने के बाद आपके पास जो बैलेंस, ट्रेड लेने के बाद भी जो बैलेंस अमाउंट होगी वो $180 है। ठीक हो गया, 180 नहीं सॉरी, $2000 जब हो गया तो ये तो बहुत ज़्यादा बन गई। मीन्स कि आप यहाँ से 1 स्टैंडर्ड की लॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट में गोल्ड का जो रेट है वो $2000 अगर चल रहा है तो। ठीक हो गया। तो ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर है वो, जो कि आपको लिक्विडिटी देते हैं कि आपके पास छोटा अकाउंट है, उसको उसमें लिवरेज ज़्यादा ऐड करके आपके अकाउंट को बड़ा बना दिया जाता है कि आप इस मार्केट में इतनी ट्रिलियंस की जो मार्केट है उसमें ट्रेड कर सकते हैं। अब ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर तो एक नाम आ गया, ये बेसिकली किन लोगों से मिलके बनता है, किन चीज़ों से मिलके बनता है, उसकी एक मिसाल है मल्टीनेशनल कंपनीज, जो इन्वेस्टर कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी। दूसरे नंबर पे आते हैं इन्वेस्टर्स, जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं। इन्वेस्टर्स को तो आप समझ जाते हैं, जिनके पास लाखों करोड़ों अरबों डॉलर्स होते हैं, वो ईसीएन एजेंट्स के साथ कनेक्टेड होते हैं कि हमारे पास अमाउंट पड़ी है, अगर आपके पास कोई यहाँ लिवरेज के थ्रू को बंदा आता है तो आप हमारी अमाउंट उनके कहने पे यूज़ कर लें। ठीक हो गया, इसमें फिर उनका प्रॉफिट होता है। आप यहाँ से ट्रेड लगा रहे हैं, आपने लिक्विडिटी ली हुई है एजेंट से, ब्रोकर से, आप ट्रेड लगा रहे हैं अपने अकाउंट से, लिक्विडिटी इस बंदे ने दी हुई है, लिक्विडिटी किसकी दी हुई है? इस इन्वेस्टर की दी हुई है। ये बंदा अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, आप जो प्रॉफिट लेंगे उसमें से एजेंट लेगा, और एजेंट के प्रॉफिट में इस बंदे का कमीशन होता है। ये हो गया इन्वेस्टर। उसके अलावा लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं बैंक, बड़े जो बैंक्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल के, ये बैंक्स भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं। अब यहाँ से ट्रेड यहाँ आई, आपके पास ही ईसीएन एजेंट के पास आई, वहाँ से उसने लिक्विडिटी प्रोवाइडर को भेजा, वो देखता है फिर ऑटोमेटिकली कि इसके पास रश कम है, इन्वेस्टर के पास रश कम है, या इंटर बैंक्स के पास रश कम है। जिसके पास रश कम होगा, क्योंकि इसने फौरी तौर पर ट्रेड लगवानी होती है, आप ये ट्रेड को होल्ड नहीं करता, राइट टाइम, लाइव टाइम के अंदर ट्रेड आप यहाँ से क्लिक करेंगे, साथ ही वो ट्रेड इंटरनेशनल मार्केट, ये जो लास्ट में फॉरेक्स मार्केट आपको बता रहा हूँ, ये इसमें लग चुकी है। अब ये एजेंट को भी नहीं पता होता कि ये कंपनीज के थ्रू लगी है, ये बैंक्स के थ्रू लगी है, या इन्वेस्टर्स के थ्रू लगी है। ईसीएन में ये है कि जो आपका ब्रोकर है वो आपके ट्रेड्स को ट्रेस नहीं कर सकता। ठीक हो गया। अब ये मेन चीज़ है, इस तरीके से ट्रेड लगती है। लेकिन ये जो डीडी ब्रोकर्स हैं, ये मैं आपको आगे बताता हूँ कि इनके फ़ायदे और इनके नुकसान क्या हैं। ये अब यहाँ पे आ जाए, क्लियर हो गया इसी ब्रोकर कैसे काम करता है। ठीक है। अब ये डीडी ब्रोकर है, ये एनडीडी ब्रोकर है, इनके काम करने का तरीका देखें थोड़ा सा। ठीक हो गया। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि ये फर्स्ट नंबर पे है ट्रेड अगेंस्ट क्लाइंट। ये जो अपने क्लाइंट्स हैं उनके अगेंस्ट ट्रेड्स करते हैं डीडी ब्रोकर्स। इनको मार्केट मेकर्स भी बोला जाता है। ये मार्केट मेकर्स का नाम, अगर आप मार्केट में आएंगे आप काफ़ी सुनेंगे कि मार्केट मेकर्स आ गए, मार्केट मेकर ने ट्रेड लगाई, इस वजह से ट्रेड का रुख ही चेंज हो गया, इसका ट्रेंड ही चेंज हो गया कि इतनी बड़ी लॉट साइज में ट्रेड की गई है। तो ये मार्केट मेकर्स हैं, ये क्लाइंट्स के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं। ये मैं लास्ट में बताता हूँ, इसका एक थोड़ा सा आपको एग्जांपल दूंगा कि वो कैसे क्लाइंट्स के अगेंस्ट कैसे ट्रेड करते हैं और वो किस लिए करते हैं। इसके बरक्स अगर एनडीटी ब्रोकर देखें तो ये अपने क्लाइंट्स के अगेंस्ट कभी भी ट्रेड नहीं करते। तो फ्रेंड्स, ये जो एनडीटी ब्रोकर्स हैं, ये कभी भी अपने क्लाइंट के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। और ये क्योंकि डीडी ब्रोकर अपने क्लाइंट के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं, ये मार्केट मेकर्स हैं एंड प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं।
प्राइस को मैनिपुलेट करेंगे, मतलब कि अगर थोड़ी देर पहले 1980 पे है तो मार्केट तो उसको थोड़ा बहुत प्राइस को ऊपर नीचे ये शो करके दिखाते हैं। 1988, 1989 अगर एक्चुअल प्राइस वो इंटरबैंक में 1990 है तो ये एक आधा ऊपर एक आधा नीचे वो कर देते हैं। हमारे और आपके लिए एक आधा डॉलर कोई फ़र्क नहीं, अहमियत नहीं रखता, लेकिन जो बड़े बड़े बिलीनियर्स हैं उनके लिए एक डॉलर बहुत अहमियत का हामिल है। ठीक हो गया। ये आगे जाके जब आपको मैं ट्रेड लगवाऊंगा तो आप देखेंगे कि एक डॉलर के मूव होने पे हमारी उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमने ट्रेड लगाई है, उस एक डॉलर की मूवमेंट पे हमें जो प्रॉफिट जनरेट होगा वो 200, 300, 400, 500 डॉलर होगा एक डॉलर की मूवमेंट पे, क्योंकि हमने 5 स्टैंडर्ड की लॉट लगाई होगी। बड़ी लॉट लगाएंगे, एक डॉलर की मूवमेंट पे हमें 500 डॉलर की प्रॉफिट हो जाएगी। तो ये किसी किसी टाइम पे प्राइस को मैनिपुलेट है डीडी ब्रोकर करते हैं। ये जो है एनडीडी ब्रोकर, ये बिल्कुल भी मैनिपुलेट नहीं करते, इनको कोई फ़ायदा नहीं होता प्राइस को मैनिपुलेट करने का। वजह, ये डीडी ब्रोकर आपसे स्प्रेड लेते हैं। स्प्रेड, स्प्रेड क्या होती है? बेसिकली आप ट्रेड करते हैं, ट्रेड में स्प्रेड होता है। जो किसी भी चीज़ का कोई भी आप लॉट लेते हैं तो उसका एक बाइंग प्राइस होती है, एक सेलिंग प्राइस होती है, इन दोनों में डिफरेंस होता है बीच में। वो जो बीच का डिफरेंस है वो स्प्रेड कहलाता है। आगे जाके पूरी क्लास होगी कि स्प्रेड क्या है। अब आप ट्रेड लगा देते हैं, उसके बाद आप ट्रेड पॉजिटिव लेके जाते हैं या नेगेटिव लेके जाते हैं, डीडी ब्रोकर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको बीच का स्प्रेड मिल गया। ये अब ज़री सी बात है, डीडी ब्रोकर चाहेंगे कि ट्रेड्स को होल्ड ना किया जाए, आप ट्रेड क्लोज करें प्रॉफिट में या लॉस में, आप अगेन से ट्रेड करें, क्योंकि अगेन ट्रेड करेंगे तो अगेन से स्प्रेड इस बंदे को मिलेगा। तो ये चाहते हैं कि ट्रेड्स बार बार क्लोज हो, इस वजह से प्राइस को भी मैनिपुलेट करते हैं लोगों में, मींस के फियर क्रिएट करते हैं मार्केट में कि लोग डर के ट्रेड्स क्लोज करें और फिर ट्रेड दोबारा लगाएं ताकि हमें स्प्रेड मिले, हमें कमीशन मिले। अब यहाँ पे एनडीडी ब्रोकर्स पे आ जाएं, तो ये वाले जो ब्रोकर हैं ये कोई प्राइस को मैनिपुलेट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपके जो आप प्रॉफिट लेंगे या लॉस लेंगे ये उसमें से कमीशन लेते हैं। जितनी अमाउंट की आपने ट्रेड लगाई है उसके हिसाब से जो एक्चुअल कैपिटल अमाउंट, मार्जिन और फ्री मार्जिन क्या होता है ये आगे जाके आपको मैं बताऊंगा, जो आपके अकाउंट से उस ट्रेड पे जो अमाउंट कटी है उस अमाउंट में से इसने कमीशन लेना होता है, इसका स्प्रेड के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक हो गया। तो इस वजह से ये प्राइस को मैनिपुलेट है बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि इनको कुछ चीज़ का कोई फ़र्क नहीं होता कि स्प्रेड इन्होंने लेनी है नहीं लेनी। आपकी ट्रेड जितनी लंबी चलेगी, अगर वो लॉस में भी चल रही है तो फिर भी इनको पॉजिटिव में कमीशन मिलेगा, अगर आपकी पॉजिटिव में चल रही है, प्रॉफिट में चल रही है, तो फिर भी इनका कमीशन ज़्यादा होगा। ठीक हो गया। ये जो डीडी ब्रोकर है ये आपकी ट्रेडर्स को देख सकते हैं। ठीक हो गया कि आपकी कितने ट्रेड्स, अगर एक ब्रोकर के पास 100 क्लाइंट्स हैं, ये मैं आपको मेन चीज़ समझाने लगा हूँ कि अगेंस्ट ट्रेड वाली बात। अगर इस डीडी ब्रोकर के पास 100 क्लाइंट्स हैं, किसी जगह पर ट्रेड लगी हुई है, 90% जो इसके क्लाइंट हैं वो प्रॉफिट में जा रहे हैं। ठीक हो गया। और जो 10% हैं वो लॉस में जा रहे हैं। और 90% ने ऐसी जगह से ट्रेड लगाई हुई है कि जहाँ से देखने वाले हर बंदे को, हर माइंड को लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ने ऊपर ही जाना है, और वो 90% प्रॉफिट में ही है अगर मार्केट ऊपर जाए तो। यहाँ पे फिर क्योंकि 10% लॉस में है, 90% प्रॉफिट में, अगर वो प्रॉफिट में जाएंगे तो डीडी ब्रोकर जो है, ब्रोकर को जेब से पैसा देना पड़ेगा, और 90% लोगों को देना पड़ेगा। अरबों खरबों रुपए की बात होती है, खरबों डॉलर्स की बात होती है। इस वजह से ये उन 90% लोगों के खिलाफ एक बड़ी अमाउंट से ट्रेड करेगा, उनके हक में जो 10% है, जिसकी वजह से प्राइस मैनिपुलेट होगी, मार्केट डिस्टर्ब होगी, ऊपर जाते एकदम से नीचे गिरेगी। अब नीचे गिरेगी उस टाइम जो ऊपर जाने वाले होल्ड करके ना डरे, थोड़ी देर के बाद मार्केट ने वापस ऊपर ही जाना है, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन ऊपर का ही है। लेकिन कुछ लोग डर जाते हैं, वो इतनी बड़ी अमाउंट का जब देखते हैं मार्केट नीचे को गिर रही है तो फौरी तौर पे अपने ट्रेड्स क्लोज कर देते हैं। इस चीज़ का फ़ायदा ब्रोकर को होता है। लेकिन जो वहाँ पे फियर को बर्दाश्त कर जाते हैं, ट्रेड को होल्ड कर जाते हैं, थोड़ी सी देर के बाद मार्केट वापस ऊपर जाने लग जाती है। तो ये ज़रा सी मैनिपुलेशन होती है। ठीक हो गया। और ये जो है ये आपकी ट्रेड्स को नहीं देख सकते। डीडी ब्रोकर जो है आपके ट्रेड्स को अक्सर औकात होल्ड कर देते हैं थोड़ी सी देर के लिए, 1 मिनट आधा मिनट, लेकिन 1 मिनट आधा मिनट प्राइस बहुत ज़्यादा मूव करती है। ये थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि 1 सेकंड का भी जो होल्ड है वो भी बहुत मैटर करता है। और ये जो है एनडीडी ब्रोकर ये डायरेक्ट आपको रियल एक्सेस देते हैं, डायरेक्ट रियल टाइम में मार्केट में। आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपका जो है ट्रेड वो फॉरेक्स मार्केट में लग जाएगी। और इनकी ये है डीडी ब्रोकर्स का कि ये
छोटी सी छोटी अमाउंट के साथ भी रियल अकाउंट ओपन कर देते हैं, मतलब कि $5 $10 में अकाउंट ओपन कर देंगे। लेकिन ये वाले जो ब्रोकर हैं इनकी कुछ क्राइटेरिया होता है, मिनिमम कहते हैं $500, 10,000 या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं एनडीडी ब्रोकर्स के साथ कि आप मिनिमम इतना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये एक ओवरव्यू था। हम जिन ब्रोकर्स के साथ काम करेंगे वो भी आपको फ्यूचर में बताऊंगा। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इंशाल्लाह ताला इस चीज़ की है कि मैं अभी जिस ब्रोकर के साथ काम करता हूँ, एक्सनेस है, सिंगापुर से ऑपरेट होता है, काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, साल हो गए हैं कर रहे हैं उनके साथ, कोई किसी किस्म की शिकायत नहीं है। इंस्टेंट विड्रॉ है, इंस्टेंट डिपॉजिट है, एक पैसे की भी हेरा फेरी नहीं है। ठीक हो गया। और इसके अलावा एक्सएम भी एक अच्छा ब्रोकर है, उसके साथ भी करता हूँ। और अब नेक्स्ट आपको बताएंगे कि अकाउंट कैसे बनाना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट वीडियो होगी कि अकाउंट कैसे बनाना है और अकाउंट बना के उसको वेरीफाई कैसे करना है। और फिर उसके बाद क्योंकि हम अकाउंट बना के नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हमने कैंडल स्टिक पढ़नी है, लाइव जो चार्ट्स हैं वो देखने हैं, तो उसके लिए अकाउंट का होना ज़रूरी है। तो ये आपको ब्रोकर की समझ उम्मीद है आ गई होगी कि ब्रोकर कैसे काम करते हैं। और इससे पिछली वीडियो में आपको ये समझ आ गई होगी कि ब्रोकर क्यों ज़रूरी है। ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो देखें और इंशाल्लाह ताला अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे काइंडली वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया करें। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।